मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 5 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है, तो इसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मैं बनाऊंगी। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे एक वेरिएबल के साथ। तो देखिए क्या लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो हाउ टू मेक इक्वेशन फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि हम लोग पहले से जान चुके हैं कि किस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप पिछली वीडियोस देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, उसमें सब कुछ क्लियर किया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेट्स रिवाइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट। पहले हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लर्न कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आगे सोचेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा है राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर्स। राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू इज यंगर देन राजू बाय 3 ईयर्स। ठीक है, तो अब बोलते हैं बीनू जो है वो राजू जो है वो 3 साल बड़ा है। ठीक, अब यहाँ बोलते हैं बट वी डोंट नो राजू एज। अब हमें राजू की एज असली तो पता नहीं है कि क्या एज होगी, तो अब हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर राजू की एज व्हेन राजू इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, अगर राजू जो है वो 12 साल का है, तो जो बीनू होगा वो 9 साल का होगा, क्योंकि 3 साल छोटा होगा वो उससे, है ना। फिर हम ये मान लेते हैं कि अगर राजू 15 साल का है तो बीनू जो है वो 12 साल का होगा। ये लेकिन हम मान रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अज्यूम कर रहे हैं। ठीक, ये हमें बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, दोनों जो पॉसिबिलिटी हमने मानी थी, अज्यूम करी थी, वो हमने यहाँ लिख दी। ठीक, अब हमने क्या करा, तो अब हमने हम क्या मान लेंगे कि भाई अगर राजू की एज x है, क्या है, x है, तो अब उसकी कितनी है, 3 साल कम है, तो हम x - 3 करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है इन ईच केस डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राजू एंड बीनू इज 3 ईयर्स। यानी इस केस में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इनकी एज का, वो कितना है, 3 साल है। तो अब हम क्या करेंगे, व्हेन राजू इज x ईयर्स ओल्ड, अगर राजू x ईयर्स ओल्ड का है, यानी कि ये वेरिएबल हमने माना है ना, वेरिएबल है ये x, तो बीनू की एज क्या होगी, x - 3 होगी, यानी जो x निकलेगा उससे 3 साल कम होगी। तो देखिए यहाँ आपको कुछ याद रखने योग्य बात दी गई है, रिमेंबर पॉइंट दिया गया है, उसमें लिखा है कीप इन माइंड, ये बात याद रखें, दिमाग में रखें, x इज़ अ वेरिएबल। x जो है वो एक वेरिएबल है। द वेरिएबल अलाउज टू द एक्सप्रेस रिलेशन इन मैनी पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि आप बोलते हैं कि जो x होता है, जो वेरिएबल होता है, अब हमने आपको पिछली वर्कशीट में बताया है A to Z सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसका हमने एग्जाम्पल भी आपको दिया था नोट वाला। अगर आप लोगों को याद हो कि अगर आपने मुझसे 10 रुपये लिए तो आपको लौटाने 10 ही रुपये हैं। ठीक, लेकिन अगर आपने नोट लिया था या सिक्के लिए थे, ये कोई मैटर नहीं करता। तो अब चाहे आपको नोट दिए हो या सिक्के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है आगे कि वैसे ही हम लोग बहुत सारे वी में यूज़ एनी लेटर, हम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के लिए, P, R, L, X, Z, Y, कुछ भी, है ना। हमने बताया ना आपको A to Z कोई भी आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, ये सारे आपके वेरिएबल में काउंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, सब स्मॉल लेटर होने चाहिए। आगे देखिए यह लिखा है लेट्स डिस्कस। तो बस आपको यहाँ पे यही इक्वेशन बनानी होती है, इसे सॉल्व नहीं करना है अभी आपको। ठीक है, आगे लिखा है लेट्स डिस्कस वन सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म। चलिए अब हम लोग एक और सिचुएशन को देखते हैं डिफरेंट फॉर्म से, अलग तरीके से। तो देखिए यहाँ लिखा है सरिता हैज़ 10 मार्बल्स मोर देन अमीना, यानी सरिता के पास 10 मार्बल ज़्यादा है किससे, अमीना से। ठीक है, तो अगर हम मान लें अमीना हैज़ x मार्बल, अगर अमीना के पास x हैं तो सरिता के पास क्या हो जाएगा, 10x + 10, है ना। लेकिन अब यहाँ बोलते हैं कि सरिता हैज़ 20 मार्बल विच इज़ मोर देन मार्बल्स अमीना हैज़, यानी कि आप बोलते हैं कि अगर सरिता के पास 20 मार्बल्स हैं, ठीक है, जिसमें से 10 उससे ज़्यादा हैं, तो अब ये बताइए कि कितने उससे ज़्यादा हैं। तो आपको यहाँ फिर से अमीना के वेरिएबल क्या मान लेना है, x ही मान लेना है, और सरिता को बता देना है कि x + 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन आपकी इक्वल हो गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट है, दो अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया इन अबव स्टेटमेंट 2, जो आपको स्टेटमेंट नंबर 2 दिया गया है, सरिता 20 मार्बल, टोटल मार्बल्स प्लस 20 है, दैट मार्बल आर 10 मोर देन अमीना, जिसमें से 10 जो है अमीना से ज़्यादा हैं। तो दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इक्वेशन। अब हम इसे इक्वेशन में कैसे लिखाएंगे, कैसे दर्शाएंगे,
तो देखिए इस तरह से एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि x + 10 = 20। x जो है वो आपका वेरिएबल है और जो आपका यहाँ पे x + 10 जो है ये आपका एक्सप्रेशन है कि आपने इस तरह से एक्सप्रेस किया इस बात को, और ये साइन जो है ये = का साइन है, बराबर का साइन है ना। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है यही वाली बात, वी आइडेंटिफाई एन इक्वेशन बाय, हम कैसे पहचानते हैं किसी इक्वेशन को, बराबर के निशान से कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। देयर इज़ नो इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन, यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में ये साइन नहीं होता है तो क्या होता है, वो इक्वेशन नहीं बनती। ठीक है, तब यहाँ लिखा है वी कैन मेक एन इक्वेशन फ्रॉम एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अ वेरिएबल। ठीक है, जब हम किसी को इक्वेशन बनाना होता है, उसे एक्सप्रेस करना होता है, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। इन इक्वेशन, अब हम इक्वेशन की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड = यानी बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को हम सॉल्यूशन कैसे देते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड एज अ मेजरिंग बैलेंस एंड ऑल द एलिमेंट्री ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैन बी डन ऑन इन बोथ साइड, यानी कि अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को पहले बराबर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो साइन होते हैं प्लस के, माइनस के, डिवाइड के, मल्टीप्लाई के, वो भी दोनों साइड बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बनती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी क्योंकि हम वन वेरिएबल के बारे में जान रहे हैं, जैसे हो सकता है आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में आप 2 और 3 वेरिएबल्स के बारे में भी जानें। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि वो लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल के साथ है उसको खोजना है और क्या करना है, एनसर्कल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर, और जो उनका सीरियल नंबर है उसके ऊपर ऐसे करके आपको गोला लगाना है। अब देखिए अभी मैंने आपको बता दिया वन वेरिएबल किसे कहा जाता है, जैसे कि आप A to Z अल्फ़ाबेट में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो, ठीक है, वो कहलाता है आपका वन वेरिएबल। अब अगर मान लीजिए x है और x के साथ किसी उसमें प्लस में y है या z भी है, तो ये एक से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक वाला जानना है। तो देखिए ये आपका एक का है, इसमें सिर्फ x है, इसमें खाली y है, इसमें खाली p है, इसमें खाली t है, ये आपके सब वन वेरिएबल में है। देखिए यहाँ पे भी ये भी वन वेरिएबल है, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि देखिए इसमें y, x और z तीनों आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी आपका वन वेरिएबल है, इस पर भी x है, दोनों बार है लेकिन दोनों बार x ही है, तो ये वन वेरिएबल ही काउंट होगा। ठीक है, और ये वाला भी आपका वन वेरिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें भी x, y, z तीनों है। बस, तो आपको सर्कल लगाना था जो कि हमने लगा दिया है। तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।